बाप है शांति धाम का वासी, तो बाप को याद करना है, तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। और इसमें टाइम इतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहां रहते हैं। क्या कहा है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। कितना टाइम रहते हैं? 100 साल। 100 साल तो नहीं बाप रहते हैं। कितना टाइम रहते हैं? अरे बड़े चक्कर में पड़ गए। क्या हुआ? इस सृष्टि में संगम युग जो 100 साल बताया है ज्यादा से ज्यादा, उसमें बाप कितना टाइम रहते हैं? अरे आते किस लिए हैं? नई दुनिया स्थापना करने। नई दुनिया स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने। पतित तो 500-700 करोड़ हैं, सबको पावन बनाते हैं क्या? सब पावन बन के सत्युग आदि में चले जाएंगे? तो फिर बाप को कितना टाइम चाहिए? हैं? अरे एक सेकंड में देवी से 1 सेकंड चाहिए तो भगा दो फिर। 100 साल 100 साल चाहिए। 100 साल। सन 36 से अब ब्रह्मा का पार्ट, अम्मा का पार्ट चला कि बाप का पार्ट चला? वो तो अम्मा का पार्ट है। 40 साल 76 तक। 76 के बाद बाप प्रत्यक्ष हुआ। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो सन 76 से लेकर के कितने साल तक हम और ऐड करें कि काम बन जाए नई दुनिया का? है 2018 तक। माने 2018 में एक पारिवारिक इकाई 8 की तैयार हो जाएगी तो काम हो जाएगा। है 8 ही राजा ही लेंगे बाप से, और कोई राजा ही नहीं लेंगे। बाप राजाई का वर्षा देने आता है ना, राजयोग सिखाने आता है ना, तो 8 को ही सिखाता है। फिर बाकी जो बचेंगे वो 8 से सीखेंगे। फिर तो वही ब्रह्मा कुमारियों वाली बात हो गई कि भगवान आया दीदी दादियों दादाओं को सिखाने के लिए और फिर चला गया 68-69 में 18 जनवरी को। फिर दीदी दादी दादाएं राजयोग सिखाने लगे, नई दुनिया बनाने लगे। ऐसे हैं? अरे बाप आते किस लिए हैं? क्या सिखाने के लिए आते हैं? राजयोग सिखाने के लिए आते हैं। तो राजयोग 8 को ही सिखाते हैं क्या? अरे कितनों को सिखाते हैं? राजाएं कितने बनते हैं? 16,000 राजा होते हैं। अरे 16,000 की माला के लिए तो बोला है। 16,000 की माला में जाने से तो अच्छा साहूकार प्रजा में चले जावे। फर्स्ट क्लास प्रजा है। उनके घरों में ढेर की ढेर दास दासियां होती है, बड़े बड़े महल मारियां अटारियां होती है, ढेर सारा पैसा होता है। उन साहूकारों के पास इतना पैसा होता है कि राजाओं को भी राजाई चलाने के लिए लोन दे देते हैं। तो 16,000 में आना अच्छा या साहूकार बनना अच्छा? फिर तो 16,000 को थोड़ा ही पढ़ाने आते हैं। 16,000 राजकुल में आवेंगे। 21 जन्मों में एक जन्म के लिए प्रिंस या प्रिंसेस बन गए।
राजकुल में, बाकी जन्म में दास दासी बनते रहे तो पेट भर जाएगा? है? नहीं। और फिर 21 जन्मों के हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाएगा। तो ये बहुत घाटे की बात है। तो बाप कितनों को राजा बनाने के लिए आते हैं राजयोग सिखाने के लिए? हाँ, कम से कम 108 चाहिए। 108 राजाएं तो रानियां भी चाहिए कि बिना रानी की राजा हो जाएगा? है? 108 राजाएं रुद्रमाला से और 108 रानियां विजयमाला से, तो युगल मणकों की माला हो गई, 108 की युगल मणके हो गई। इतनी आत्माएं तो कम से कम तैयार होनी चाहिए कि नहीं? और राजाएं तैयार हो गए तो राजाई अपने आप तैयार हो गई। राजाएं तैयार होंगे तो राजाएं अपनी प्रजा तैयार करेंगे कि नहीं? कि बाप को प्रजा तैयार करनी पड़ती है? बाप प्रजा योग सिखाने आया है कि राजयोग सिखाने आया है? राजयोग सिखाने आया है, राजाएं तैयार करता है। तो 2018 में तो एक पारिवारिक इकाई ही तैयार होगी संपन्न आत्माओं की, जो सजाए नहीं खाती, संपूर्ण आत्माएं हैं वो। बाकी एक परिवार से तो काम नहीं चलेगा 21 जन्मों का। तो कितने चाहिए? 108 राजाएं चाहिए। वो तैयारी करने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कि सब 18 में ही तैयार हो जाएंगे? हाँ, तैयार होने में टाइम लगे। इसलिए मुरली में बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने में बाप को लगता है टाइम 40 से 50 वर्ष। 76 से 77 से 18 तक, 17 तक कितने वर्ष हुए? 40 वर्ष। उसमें एक पारिवारिक इकाई तैयार हो जाएगी। फिर और परिवार तैयार होने के लिए 10 साल और ऐड कर दो। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। राजाएं तैयार हो जाएंगे तो राजाएं अपनी प्रजा तो अपने आप तैयार कर लेते हैं। बाप थोड़ा ही प्रजा योग सिखाने आया है। बाप क्या सिखाने आया है? राजयोग सिखाता है। अच्छा, ओम शांति।